हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस सांबई। आज जिला सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं उधम सिंह नगर। ये हमारा जिला सीरीज का अंतिम पार्ट होगा, क्योंकि जितने भी उत्तराखंड राज्य के जितने भी ज़िले हैं वो सभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 12 ज़िले में पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज ये हमारा लास्ट जिला सीरीज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उधम सिंह नगर में क्या क्या है। तो जो ये उधम सिंह नगर है, यह नगर कुमाऊं के सबसे दक्षिण भाग में एक पतली पट्टी के रूप में विस्तारित है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जो कुमाऊं जिला है वहाँ का सबसे दक्षिण भाग में कौन सा जिला स्थित है, जो कुमाऊं मंडल है, आपको मैं बता चुकी हूँ पहले, एक उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल है और एक क्या है, गढ़वाल मंडल है। तो अगर कुमाऊं मंडल में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कोई जिला पूछा जाता है तो वो है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर जो जिला है यह आपके कुमाऊं के सबसे दक्षिण भाग में है और कैसा है, एक पतली पट्टी के रूप में विस्तारित है। इस जिले की अगर पूर्व से पश्चिम तक, अगर पूर्व से लेकर हम पश्चिम तक इसकी लंबाई देखें तो ये है लगभग 170 किलोमीटर। कितनी है, 170 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी 30 किलोमीटर। तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो तो 170 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई काफ़ी कम है। अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो चौड़ाई है 30 किलोमीटर। इसीलिए जो उधम सिंह नगर है इसका जो भाग है वह एक क्या है, पतली पट्टी के रूप में विस्तारित है। ठीक है, अब देखिए पहले लगभग 1995 से पहले जो उधम सिंह नगर था यह आपके कहाँ पे था, नैनीताल ज़िले में था। पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा भी गया है कि जो उधम सिंह नगर है यह पहले किस ज़िले में था। ठीक है, उधम सिंह नगर जो ज़िला है आपका वो इस ज़िले में होने से पहले कहाँ पे था, कौन से ज़िले में था। तो उधम सिंह नगर पहले था आपके नैनीताल ज़िले में, और 1995 में 1995 में इसे क्या करा गया, एक अलग ज़िले के रूप में बनाया गया। यह जो ज़िला है यह रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से मिलकर बनाया गया है। अगर पूछा जाता है कभी भी कि जो उधम सिंह नगर है यह किन से मिलकर बना है, तो यह बना है आपके रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से मिलकर बना है। अब देखिए इस नगर में जो काशीपुर है, किच्छा, खटीमा व सितारगंज, ये क्या है, उधम सिंह नगर की तहसीलें हैं। ठीक है, ये तहसीलों के नाम है आपके उधम सिंह नगर में। अगर कभी पूछा जाता है कि वहाँ पे कौन कौन सी तहसीलें हैं और ऑप्शन में इनमें से कुछ भी एक दे देंगे, किच्छा, खटीमा, सितारगंज या फिर काशीपुर, तो आपको पता होना चाहिए कि उधम सिंह नगर में कौन कौन सी तहसीलें हैं। और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आपके नेपाल से मिलती है। जो उधम सिंह नगर जो ज़िला है इसकी अगर पूर्वी सीमा देखें तो वो आपके कहाँ से, नेपाल बॉर्डर से मिलती है। अब देखिए जो उधम सिंह नगर है इसका मुख्यालय आपका रुद्रपुर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वह रुद्रपुर में है और यह लगभग आप इसे देख सकते हैं 2542, ठीक है, 2542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है आपका उधम सिंह नगर। इस नगर में अगर देखें हम जो उधम सिंह नगर है तो यहाँ पे क्षेत्रों की संख्या आपको 9 मिलेगी। अगर कभी क्षेत्रों की संख्या पूछा जाता है उधम सिंह नगर की तो 9 हैं, और तहसीलें यहाँ पे 8 हैं और 7 क्या हैं, यहाँ पे ब्लॉक हैं, 7, 8, 9। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते, ब्लॉक हैं 7, उधम सिंह नगर में 7 ब्लॉक हैं, 8 तहसीलें हैं और 9 क्या हैं, यहाँ पे क्षेत्रों की संख्या है। तो काफ़ी ईजी रहेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ज़िला सीरीज पसंद आती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके लिए जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, ठीक है ना, विंसर है और राजेंद्र बलोदी है, इन सारी बुकों से मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करती हूँ। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आती होगी। अगर आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, यह जो प्रदेश है
उधम सिंह नगर इसका एक क्या है, प्रगतिशील जनपद है। यह क्या है, एक उधम सिंह नगर, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि काफ़ी प्रगतिशील है, यहाँ पे काफ़ी प्रगति हुई है। तो इसमें हिंदू, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह जो ज़िला है आपका, यहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे और ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी, पूर्वांचल के अलावा थारू एवं बोक्सा जनजाति के लोग साथ साथ रहते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे एकता देखने को मिलती है। और पूछा भी जाता है कि कुमाऊं मंडल का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पे सभी जनजाति के लोग या फिर सभी धर्म के लोग साथ साथ मिलकर रहते हैं, तो वो है आपका उधम सिंह नगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो जितनी भी जनजाति है या फिर आपके जितने भी धर्म है, अलग अलग धर्मों के लोग सभी आपस में बड़े ही प्रेम से निवास करते हैं। अब देखिए जो उधम सिंह नगर है, यहाँ पे कुछ पर्यटक कुछ स्थल हैं, तो जो कुछ दर्शनीय स्थल हैं, इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहला क्या है, एक रुद्रपुर के बारे में देखें। जो रुद्रपुर है यह क्या है, तराई क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। कुमाऊं क्षेत्र में अगर तराई क्षेत्र का प्रमुख नगर देखें तो वो है आपका रुद्रपुर। इस नगर को चंद्रवंश के रूपचंद्र ने बसाया था। रुद्रपुर को किसने बसाया था, तो चंद्रवंश के रूपचंद्र ने रूपचंद्र ने बसाया था रुद्रपुर को। और रूपचंद्र जो थे वो चंद्रवंश के क्या थे, शासक थे, ठीक है ना। तो उन्होंने बसाया था आपके रुद्रपुर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप ज़रूर नोट करें। और यहाँ एक किला भी बनवाया था, रूपचंद्र ने ही यहाँ पे क्या करा था, एक किला भी बनाया था। यहाँ कृषि विकसित अवस्था में है। जो यहाँ की कृषि है रुद्रपुर की, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी विकसित अवस्था में है। यहाँ अनेक उद्योग स्थापित हैं, ठीक है। यह मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है। रुद्रपुर क्या है, जो मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुमाऊं में जो उधम सिंह नगर है जिला, उसमें जितने भी मैदानी और जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको आपस में जोड़ने का एक प्रमुख केंद्र है आपका रुद्रपुर, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रुद्रपुर। अब हम अगला जो पढ़ेंगे, अगला जो स्थल है हमारा उधम सिंह नगर का, तो वो है आपका नानकमता, ठीक है, नानकमता साहिब। कई बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तो आप बहुत ही ध्यान से इसे देखें। देखिए जो श्री नानकमता साहिब है, यह खटीमा पानीपत, ठीक है, खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। कहाँ पर है ये, खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिखों का, किसका है नानकमता, यह सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है नानकमता साहिब। इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका बख्शी, ठीक है। क्या था प्राचीन नाम, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ब है ख शी, बख्शी, ठीक है। तो बख्शी था पुराना नाम किसका, नानकमता का, ठीक है। जो नानकमता साहिब है उसका प्राचीन नाम था बख्शी, ठीक है। इसके पास ही क्या है, एक विशाल नानक सागर बांध भी है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कुमाऊं में कौन से ज़िले में विशाल नानक सागर बांध स्थित है, तो ये है आपका नानकमता साहिब में, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे जो उधम सिंह नगर के बारे में अगला। देखिए तो जो नानकमता साहिब है, यह सिखों के जो प्रथम गुरु थे, ठीक है, सिखों के जो प्रथम गुरु थे श्री गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, श्री गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्य, ठीक है, इनके जो प्रिय शिष्य थे बाला और मर्दाना, कौन थे प्रिय शिष्य, बाला और मर्दाना के साथ जब भ्रमण करते हुए वो नानकमता नामक स्थान पर आए थे, तो उनकी याद में यहाँ पे क्या होता है, दीपावली के एक दिन पहले, कब, दीपावली के एक दिन पहले यहाँ एक क्या होता है, विशाल मेला लगता है। पूछा जाता है कि या तो उधम सिंह नगर जिला भी दे देगा, वो उधम सिंह नगर जिला में कौन से स्थल पर दीपावली के एक दिन पहले
मेला लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नानक मता साहिब स्थल है तो वहीं पे क्या होता है, दीपावली के एक दिन पहले मेला लगता है। या फिर घुमा के, अब जैसा समय आ गया है तो आयोग बहुत ही घुमा के पूछते हैं प्रश्नों को। वो पूछ देंगे कि नानक मता में कब मेला लगता है, और आपको ऑप्शन में दे देंगे दीपावली के एक दिन पहले, दीपावली के एक दिन बाद, दीपावली के 4 दिन बाद। तो आपको श्योर होना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो मेला लगता है वह लगता है आपका दीपावली के एक दिन पहले लगता है। ठीक है। अब हमारा जो अगला जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उधम सिंह नगर का, वो है आपका अटरिया देवी। अटरिया देवी। ठीक है। यह जो प्रसिद्ध मंदिर है अटरिया देवी जी का, यह रुद्रपुर और हल्द्वानी मार्ग पर स्टैंड से, जो बस स्टैंड है उससे आपके 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर नवरात्रों में भारी भीड़ लगती है। देवी का मंदिर है तो यहाँ पे नवरात्रों में काफ़ी भीड़ होती है। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी पर्यटक स्थल है काशीपुर। ठीक है। काशीपुर कहाँ पर है, जो उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल है वहाँ पे, जो आपका उधम सिंह नगर जिला है वहीं पे स्थित है आपका काशीपुर। देखिए काशीपुर कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजा, ठीक है, जो चंद्रवंशीय राजा था देवी चंद्र, कौन थे, देवी चंद्र ने क्या करा था, तराई में अपना एक अधिकारी, कौन थे अधिकारी, काशीनाथ नियुक्त किया था। ठीक है। उसी अधिकारी ने क्या किया, काशीपुर बसाया था। किसने बसाया था, देखिए थोड़ा समझिए इस पॉइंट को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, और हमें नॉलेज भी ज़रूर होनी चाहिए कि काशीपुर जो था वो कुमाऊं के जो चंद्रवंशीय, जैसे कि आपको पता ही है कि कुमाऊं पे भी काफ़ी ज़्यादा राज किया गया था चंद्र शासकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, है ना। तो उसी में से जो चंद्रवंशीय जो राजा थे देवी चंद्र, तो उन्होंने क्या करा था, तराई में अपना एक अधिकारी, देवी चंद्र के भी जो अधिकारी थे, और अधिकारी कौन थे, काशीनाथ था उनका नाम, तो उन्होंने काशीनाथ को नियुक्त किया था। तो उसी अधिकारी ने क्या किया था, काशीपुर बसाया था। मान्यता है कि यहाँ बसा द्रोण सागर, जो यहाँ पे द्रोण सागर है आपका काशीपुर में, उसको पांडवों ने ही क्या करा था, बसाया था। इस द्रोण सागर के पास, जो यहाँ पे द्रोण सागर है, इसके पास क्या है आपका, उज्जैन नामक किला है। ठीक है। जो ये उज्जैन नामक किला है, यहाँ कत्यूरी व चंद्र राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं। यहाँ पे क्या है, 3 गढ़ भी हैं जो कि कत्यूरी और चंद्र राजाओं के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है। जो रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। वो जो 3 गढ़ हैं जो कि कत्यूरी और चंद्र राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। कौन कौन से वो 3 गढ़ हैं, उसके नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान, राम लक्ष्मण और चैतान। ठीक है। तो ये 3 जो गढ़ हैं ये आपके कत्यूरी और चंद्र राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और कहाँ पे हैं ये है आपके काशीपुर में। ठीक है। अब देखिए सन 1872 में 1872 में 1872 में 1872 में इसे नगर क्षेत्र बनाया गया। ठीक है। जो काशीपुर है इसको क्या बनाया गया था, 1872 में नगर क्षेत्र बनाया गया। और कुमाऊं के जो प्रसिद्ध कवि हैं कवि गुमानी जी पंत जी, जो कि आपने सुना ही होगा, काफ़ी प्रसिद्ध ये कवि हैं, तो इनकी जो जन्मस्थली है वो काशीपुर में ही है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, हर्षकाल में जो चीनी यात्री थे युआन चांग, ठीक है, नाम सुना ही होगा आपने काफ़ी बार। तो जो हर्षकाल में जो चीनी यात्री युआन चांग थे, इन्होंने इस नगर के मध्य में कई बौद्ध मठ, ठीक है, कई बौद्ध मठों को देखा था। और उस समय इसे क्या कहते थे, गोविशाण कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि काशीपुर का को पहले क्या कहा जाता था, या फिर डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है ज़्यादातर कि गोविशाण किसे कहा जाता है। तो गोविशाण कहा जाता है आपके काशीपुर को। काशीपुर कहाँ पे है, बार बार मैं बता चुके हूँ आपको कि ये आपके कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है। यहाँ उत्खनन में, अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब यहाँ पे काशीपुर में उत्खनन हुआ था तो यहाँ पे बुद्ध के जो नाखून हैं वो बाल
नाखून और बाल यहाँ पे मिले थे। तो अगर आपसे आयोग पूछता है कि काशीपुर में उत्खनन में आपको क्या क्या मिला था, तो आप वहाँ पे अपना क्या आंसर देंगे ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और काशीपुर को पहले क्या कहा जाता था। अब देखिए यहाँ उज्जैनी के निकट, ठीक है, यहीं के पास में ही एक स्थल है जिसे कहते हैं उज्जैनी, ठीक है। तो उज्जैनी के निकट मौर्य व कुषाण कालीन अवशेष मिले थे। कहाँ पे आपको पूछा गया अगर कि मौर्य व कुषाणकालीन अवशेष कहाँ पे मिले थे, तो ये मिले थे आपके उज्जैनी के निकट। उज्जैनी के निकट मतलब काशीपुर में ही मिले थे, लेकिन अगर स्थल पर्टिकुलर पूछा जाता है तो उज्जैनी के निकट मिले थे और मौर्य व कुषाणकालीन अवशेष मिले थे। अब देखिए जो आपका काशीपुर है, यहाँ ज्वाला देवी का मंदिर है, ठीक है। ज्वाला देवी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध एक देवी हैं, तो ज्वाला देवी का मंदिर भी है आपके काशीपुर में, जिन्हें अभी क्या कहा जाता है वर्तमान में, बाला सुंदरी भी कहा जाता है। तो ज्वाला देवी को ही बाला सुंदरी भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा पूछा गया प्रश्न कि ज्वाला देवी मंदिर कहाँ पे है, या फिर आपको पता है ज्वाला देवी मंदिर तो काशीपुर में है, लेकिन वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ गया कि बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ पे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये बाला देवी और बाला सुंदरी और ज्वाला देवी मंदिर दोनों क्या है, एक ही हैं। यहाँ चैत मास में चैती मेला भी लगता है। चैती मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपका काशीपुर में, जहाँ पे कि क्या है, बाला सुंदरी का मंदिर है या फिर ज्वाला देवी का मंदिर है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गए हैं, फिर हमारा जो उधम सिंह नगर जिला सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है, द्रोण सागर है अगला जो हमारा पर्यटक स्थल है आपका उधम सिंह नगर का, वो है द्रोण सागर। देखिए जो द्रोण सागर है यह लगभग 1 किलोमीटर व्यास, कितने 1 किलोमीटर व्यास में फैला है। और इस तीर्थ के जल स्पर्श मात्र से, देख लीजिए आप कि ये जो द्रोण सागर है ना, इसकी जो जल है, जल स्पर्श मात्र से ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा उधम सिंह नगर में वो है गिरि सरोवर, ठीक है। देखिए जो गिरि सरोवर है यह एक आदर्श पिकनिक स्थल है। क्या है, आदर्श पिकनिक स्थल है, जो कि काशीपुर रामनगर मार्ग पर काशीपुर बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको जाना हो तो आप घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक है जसपुर। जो जसपुर है ना, ये पहले पूछा भी गया था, जबकि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा ये टॉपिक है, तो कई लोग सोचते हैं नहीं आएगा एग्ज़ाम्स में, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब कंपटीशन इतना हो गया है कि कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए जो जसपुर है यह प्राचीन में यह शाह जाफ़र, ठीक है, शाह जाफ़र के नाम से जाना जाता था। और चंद्रवंशीय जो राजाओं के राजमंत्री थे जशोधन ने इसका नाम क्या रखा था, जसपुर कर दिया था। पहले तो इसे शाह जाफ़र के नाम से जाना जाता था जसपुर को, लेकिन बाद में जो चंद्रवंशीय राजा थे उनके एक राजमंत्री थे जशोधन, ठीक है। तो जशोधन ने क्या करा था, जो शाह जाफ़र नामक जो स्थल था उसको जसपुर नाम दे दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जसपुर का प्राचीन नाम क्या है, शाह जाफ़र, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखें। अब अंतिम इसमें है आपका पंतनगर, उधम सिंह नगर का ये अंतिम एक पॉइंट है आपका पंतनगर। देखिए जो पंतनगर है 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1960, 17 नवंबर 1960 को नेहरू ने, किसने, नेहरू जी ने यहाँ पर 16,000 एकड़ क्षेत्र में, कितने एकड़ क्षेत्र में, ये जो 16,000 एकड़ क्षेत्र है ना, यह पूछा भी गया था इससे पहले के एग्ज़ाम्सों में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेहरू जी ने पंतनगर में 16,000 एकड़ क्षेत्र में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, देश का ये क्या है, विश्व का क्या है आपका पहला कृषि विश्वविद्यालय है हमारे देश का पंतनगर में। तो ये आपका नेहरू जी ने 16,000 एकड़ क्षेत्र में देश के पहले जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय परिसर में
वर्ष में 2 बार, कितनी बार? 2 बार। याद रखना है आपको कि जो पंतनगर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 2 बार जो विश्वविद्यालय है कृषि का, एग्रीकल्चर का, पंतनगर में, तो यहाँ पे 2 बार। कब? 2 बार कब? खरीफ और रबी के समय कृषि कुंभ नाम से किसान मेले का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना सा टॉपिक आपको पढ़ना है और 1-2 नंबर अच्छे से लेके आना है, तो काफ़ी अच्छा है ये। आपको अच्छे से इस टॉपिक को याद करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर उधम सिंह नगर से 1-2 क्वेश्चन, जैसे कि ये जसपुर पहले पूछा गया था, और काशीपुर से भी वो गौ विषाण वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, और पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ से तो मतलब हर बार प्रश्न बनते हैं, तो आप ज़रूर अच्छे से इसे देखें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ऑन रखें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।